के विश्व शतरंज चैंपियन डी गुकेश यहाँ पर मुकाबला खेलने जा रहे हैं भारत की ही विश्व कप विजेता दिव्या देशमुख से। यूजली हमने इस तरह के मुकाबले दोनों के बीच नहीं देखे हैं। इससे पहले एक ओपन टूर्नामेंट में 2018 में दोनों के बीच मैच हुआ था। उस समय हम बात करें तो गुकेश की रेटिंग 2300 के करीब थी और दिव्या जो है गुकेश उस समय 2500 के करीब पहुंच रहे थे और दिव्या जो है वो 2200 के करीब थी। तो तब ये मैच हुआ था और तब गुकेश जीते थे। आज गुकेश विश्व शतरंज चैंपियन है, रेटिंग है 2770 के करीब। वहीं दिव्या देशमुख जो है वो विश्व कप विजेता हैं, रेटिंग 2500 के करीब पहुंच रही है। तो वो जो अंतर था दोनों के बीच में रेटिंग का, उतना अंतर आज भी है, लेकिन आज की परिस्थिति में अंतर है। गुकेश पिछले 3 मैच लगातार हारे हैं और अपने कैलकुलेशन के साथ यहाँ पर थोड़ा सा परेशान हैं। वहीं दिव्या बेहतरीन प्रदर्शन कर रही हैं, लगभग अंतिम वरीयता है उनकी इस टूर्नामेंट में और 2 2600 के खिलाड़ियों को पराजित कर चुकी हैं, 3 से ड्रॉ खेल चुकी हैं। तो रेटिंग भी बढ़ा रही हैं और वर्ल्ड टॉप 10 की तरफ अंदर जा रही हैं। वहीं गुकेश के ऊपर खतरा मंडरा रहा है कि अगर आज परिणाम नहीं आया उनके पक्ष में तो वो वर्ल्ड टॉप 10 से भी बाहर हो सकते हैं। हालांकि हम जानते हैं कि ये बातें गुकेश के लिए मायने नहीं रखती, लेकिन फिलहाल दोनों खिलाड़ी फोकस करते हुए और दिव्या, अगर कहा जाए दिव्या अगर इस मैच से ड्रॉ भी लेके जाएंगी तो बड़ी उपलब्धि होगी। और गुकेश और यहाँ पर मुकाबला शुरुआत होती हुई देखते हैं क्या आज गुकेश जो है पहले से बेहतर फॉर्म में है या फिर आज दिव्या का दिन होगा। E4 से शुरुआत हुई है, सीसीलियन खेल दिया है, दिव्या ने C5 खेलते हुए जवाब दे दिया है यहाँ पर और गुकेश ने नाइट F3 निकाल लिया है, घोड़ा नाइट F3 पर आ चुका है यहाँ पर और दिव्या ने नाइट C6 खेलते हुए जवाब दिया है यहाँ पर, तो जिसको हम ओल्ड सिसिलियन भी कहते हैं। नाइट C6 से जब आप घोड़े को निकालते हो। रोजोलिमो होती हुई यहाँ पर बिशप B5 खेल दिया है गुकेश ने और दिव्या ने जवाब दिया E5। जो बाबा बहादुर सिस्टम जो है एक प्रकार से आप कह सकते हो, जो बाबा बहादुर की ढूंढी हुई लाइन है E5, कैसल कर लिया यहाँ पर गुकेश ने और दिव्या ने इससे पहले भी इस लाइन का सक्सेसफुली इस्तेमाल किया है, बिशप E7। तो यहाँ पर एक और बात है कि सामने विश्व चैंपियन है पर दिव्या अपनी वही लाइन को रिपीट करती हैं बेबाक तरीके से। रुक E1 यहाँ पर और यहाँ पर नाइट D4 वेरिएशन खेला है दिव्या ने, ना नाइट F6 वगैरह नहीं निकाला है। बिशप C4 पर आते हुए यहाँ पर और यहाँ पर नाइट इंटू F3 और यहाँ पर गुकेश क्वीन से ही मारेंगे। क्वीन F3 बोर्ड पर बाहर आता हुआ आपके मोहरे निकलते हुए देख सकते हो आप। F7 पे चेकमेट लगी है लेकिन वो सिर्फ देखने की है क्योंकि घोड़ा बाहर आ चुका है और जो कनेक्शन था F7 पे वो रुक गया है। गुकेश ने खेला D3 अपने डार्क कलर के बिशप को खोलते हुए यहाँ पर और दिव्या ने कैसलिंग कर ली है यहाँ पर अपने राजा को सुरक्षित करते हुए। अब सिर्फ लाइट कलर का बिशप है उनका जो खेल में आना बाकी है। गुकेश नाइट C3 यहाँ पर आते हुए और एक और मोहरा बाहर, दिव्या ने भी खेल दिया यहाँ पर E6। उनका डार्क कलर थोड़ा फंसा हुआ जरूर है लेकिन लाइट कलर यहाँ पर गेम में खुलता हुआ। गुकेश ने A4 खेला है क्वीन साइड से स्पेस गेन करते हुए और दिव्या ने यहाँ पर खेल दिया है बिशप E6। H3 यहाँ पर गुकेश की तरफ से क्या आक्रमण करने का तरीका भी चुनेंगे, G4 वगैरह करके। खैर दिव्या ने खेल दिया क्वीन D7 और G4 के स्पॉट पर एक प्रकार से बहुत प्रेशर डालते हुए A5 करते हुए गुकेश क्वीन साइड से थोड़ी जगह बनाने की कोशिश। खैर इस बात से बेफिक्र दिव्या ने खेल दिया है रुक D8 और यहाँ पर सवाल ये है कि D5 तो आना नहीं है तो रुक D8 पर क्या करने वाला है। खैर बिशप D2 यहाँ पर और अब दिव्या ने खेला है यहाँ पर H6। कमोबस पोजीशन जो अगर हम देखें तो वाइट बेटर तो नज़र आ रहा है क्योंकि जो रुक रखा है D8 पे वो बहुत अच्छा नहीं है। गुकेश ने क्वीन E2 पीछे हटा है और दिव्या ने नाइट को पीछे हटा है E8 पर और गुकेश ने यहाँ पर बिशप B5 बहुत इंटरेस्टिंग। गुकेश ने F4 किया है। अब यही सवाल है कि पोजीशन जब खुलेगी तो क्या फ़ायदा उसका वाइट को होगा या ब्लैक को, क्योंकि ब्लैक का डार्क बिशप नहीं खेल रहा है। तो ये जो पॉन एक्सचेंज होगा यहाँ पर इसका फ़ायदा तो दिव्या को भी ज़्यादा होता हुआ दिखाई देगा। बिशप F4 बट अब उनका जो बिशप है वो F6 से एक्टिवेट हो सकता है जो कि काम नहीं कर रहा था थोड़ी देर पहले। तो ये एक सवाल ज़रूर है कि गुकेश ने जो चुनाव किया, गुकेश हमेशा ऐसे चुनाव करते हैं बिशप F6, वो वहाँ देखते हैं कि उनके मोहरे कहाँ बेहतर खेल रहे हैं और ऐसे में वो कई बार सामने वाले को मौका देते हैं लेकिन अभी थोड़ी स्थिति गड़बड़ चल रही है। कैलकुलेशन गुकेश का उतना सटीक नहीं जा रहा और स्पेशली जब आप हारते हो
अब आप विश्व चैंपियन हो तो भी दबाव तो आपके ऊपर पड़ेगा। E5, और ऐसा लग रहा है जैसे गुकेश एक ऐसी पोजीशन में जाना चाहते हैं जहाँ पर उनके पास रिस्क कम से कम हो। बिशप E5, और क्या ये मतलब लगातार 3 हार के कारण ऐसा है? क्योंकि गुकेश थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो चीज़ें आसान होती जा रही हैं दिव्या के लिए। क्वीन इंटू E5, क्योंकि जैसे जैसे मोहरे कम होते जाएंगे जो संभावना है दबाव पड़ने की, खासतौर पे अगर स्ट्रक्चर खराब नहीं हो। दिव्या यहाँ पर क्वीन भी एक्सचेंज करते हुए क्वीन D4, और ये सारे मौके गुकेश ने दिए हैं उन्हें एक्सचेंज करने के। क्वीन D4, और दिव्या बिल्कुल सटीक खेलते हुए C इंटू D4, नाइट पर अटैक। आप कह सकते हो कि वाइट थोड़ा स्लाइट बेटर है, क्योंकि अभी भी रुक जो F8 पर है वो उतना अच्छा काम नहीं कर रहा है। नाइट E4 पर आते हुए यहाँ पर बिशप आ गया है D5 पर। देखते हैं गुकेश क्या करते हैं। गुकेश ने A5 बढ़ दिया आगे, और दिव्या ने खेल दिया है B6 यहाँ पर, और अब नाइट जाता हुआ पीछे D2 पर, और यहाँ पर बिशप इंटू C4। जैसे जैसे एक्सचेंजेस होते जाएंगे ये पोजीशन बिल्कुल सामान्य हो चुकी है। नाइट यहाँ पर C4 पर, और अगर हम देखें अभी के हिसाब से पोजीशन 24 चाले हुई हैं, खेल बिल्कुल ऑलरेडी बराबर पर। रुक D7 ताकि रुक की एंट्री रोकी। अब दिव्या को अपना घोड़ा बाहर निकाल के नाइट आते हुए गुकेश का E5 पर, और नाइट C6 जाने की भी तैयारी है। तो क्या रुक C7 यहाँ पर ठीक चाल हो सकती है? रुक D6 खेला यहाँ पर दिव्या ने, तो नाइट C4 यहाँ पर एक बार फिर से गुकेश खेलते हुए। दिव्या वापस रुक D7 जाते हुए, और अब गुकेश ने खेल दिया किंग F2। डेफिनेटली ड्रॉ करना उनका उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर नाइट C7 यहाँ पर दिव्या ने खेल दिया है, और गुकेश यहाँ पर रुक को लाते हुए E5 पर रुक डबल करने की तैयारी। लेकिन अब दिव्या का रुक भी जो है वो ठीक स्थिति में आ गया है, तो दिव्या ने खेला है रुक C8, और C5 पर एक प्रकार से दबाव डालने की कोशिश है। कभी नाइट हटे तो C2 पर, किंग लाते हुए गुकेश E2 पर, और B5। एक्चुअली में अगर हम देखें तो यहाँ पर तो ब्लैक अच्छा लग रहा है अब, क्योंकि गुकेश के रुक में कोऑर्डिनेशन नहीं है अभी, और ब्लैक के पीसेज जो है वो ज़्यादा वाइट से एक्टिव दिख रहे हैं। नाइट A3, सो रुक D6 खेला है A6 के पॉन को टारगेट करते हुए। गुकेश ने खेला है किंग यहाँ पर D2 पर, वो पॉन देने के लिए तैयार हैं। रुक इंटू A6, यहाँ पर पॉन जाता हुआ गुकेश ने खेला है रुक F1 पर, रुक E7 जाने की तैयारी है। दिव्या ने खेल दिया B4, पॉन देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, और यहाँ पर पॉन डाउन हो चुके हैं गुकेश यहाँ पर फिलहाल के लिए। नाइट C4 ही जाना पड़ेगा। नाइट C4 हुआ, रुक E8, रुक E8, नाइट E8 यहाँ पर, और फिलहाल तो अभी एक पॉन रिकवर करना है क्योंकि एक पॉन डाउन है गुकेश बोर्ड पर। रुक F4 आता हुआ E5 के पॉन को, E4 का पॉन, सॉरी D4 का जो पॉन है वो मिलना तय है। अब यहाँ पर रुक F6 लड़ने के लिए। अब इसमें बात यह है कि आप रुक इंटू D4 मारते हैं अगर, तो रुक F2 अंदर आके G2 का पॉन जा रहा है। रुक F2 चेक। गुकेश रिस्क ले रहे हैं, और क्या ये रिस्क किंग E3, क्या बात है। अभी नाइट डेफिनेटली थ्रेट है रुक D8 और नाइट D6 का, इसीलिए रुक G2। तो यहाँ पर रुक D8 पर जाते हुए, और दिव्या का एक पॉन का बढ़त बरकरार है। किंग F8, यहाँ पर नाइट D6 जो है वो उतना काम नहीं कर रहा है। रुक खेल दिया उन्होंने 8 पे A7 लेने के लिए। नाइट D6 डायरेक्ट जाने पे किंग E7 आ रहा था, सो किंग E7 आ चुकी है दिव्या वैसे भी, और अभी रुक इंटू A7 चेक आएगा। रुक इंटू A7, पॉन फिर से बराबरी पर, बट यहाँ पर देखना होगा कि गुकेश का ये पॉन कभी भी जा सकता है ये चेक देके, और उसके बाद यहाँ पर 3 कनेक्टेड पॉन जो है वो दौड़ेंगे अगर, तो दिक्कत हो सकती है। दिव्या ने खेल दिया है किंग E6 यहाँ पर। या तो एक तरीका है आप चेक चेक देके ड्रॉ ले लीजिए, या फिर आप यहाँ पर रिस्क लीजिए। देखना ये है कि, और अभी आप देखिए C2 का पॉन भी अंडर अटैक है। रुक A6 चेक गुकेश की तरफ से। गेम बिल्कुल बराबरी की तरफ बढ़ रहा है। किंग E7, किंग E7 यहाँ पर, और गुकेश ने खेला है C3, और देखते हैं कि ये यहाँ पर एक पॉन फिर से एक्सचेंज हुआ है, पॉन इंटू C3। अब गुकेश के पास देखिए 3 पॉन जरूर हैं, लेकिन चेक देख के आप यहाँ पे देखिए ये पॉन कभी भी जाएगा।
और उसके बाद बोर्ड पर उनके पास 2 पॉन बचेंगे। अब ये कितनी तेज़ी से पॉन बढ़ते हैं इसी पर सारी कुछ निर्भरता है। रुक G3, देखते हैं गुकेश कहाँ जाते हैं अपने किंग को लेके, क्योंकि E4 पे जाएंगे तो नाइट से चेक का खतरा रहेगा F6 से, तो किंग D4। अब यहाँ पर देखिए, अगर ये ही पॉन फ्री होते, आगे होते और ये पीसेस पीछे, रुक इनटू H3, तो ये पॉन तेज़ी से आगे बढ़ते, लेकिन आपके ही मोहरे आपके पीसेस के सामने बैठे हों तो वो उतनी बेहतर स्थिति नहीं है। यहाँ पर नाइट आए हैं E3 पर, नाइट F5 भी जा सकता है, सी पॉन के लिए रास्ता बनाया है। नाइट C7 अटैक किया है यहाँ पर, नाइट F5 चेक, किंग E8 आएगा शायद, या किंग F8, किंग E8। तो व्हाट अबाउट नाइट G7, नाइट इंटू G7 आ रहा है यहाँ पर। वो गुकेश ने खेली है यहाँ पर रुक B6, बट ये बहुत अच्छी चाल नहीं है दिव्या की तरफ से। B6 आ रहा है, बहुत डेंजरस। B6 अगर यहाँ पे खेलें दिव्या तो नाइट D6 और किंग E7 के बाद ये थोड़ी स्थिति गड़बड़ हो सकती है यहाँ पर, क्योंकि ये पॉन तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन 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 यहाँ पर खेल बदल गया। दिव्या ने खेला नाइट E6, गुकेश ने खेला किंग C4 और नाइट यहाँ पर गया है F4 पर। तो एक बार फिर से बराबर की स्थिति है। वो जो नाइट हट सकता था वो हटा नहीं, नाइट इंटू G7 मिल गया यहाँ पर, बट नाइट इंटू D3 भी मिल रहा है। पहले तो किंग को बचा लिया, बट क्या एक पॉन और मिलेगा? ओके, यहाँ पर नाइट से नहीं मार सकते आप D3 को, तो रुक इंटू D3 यहाँ पर। अब मेरे ख्याल से गेम बराबरी की तरफ चला गया। रुक F5 यहाँ पर, और दिव्या ने खेल दिया रुक G3, आपके भी घोड़े पर अटैक। सो रुक इंटू F7 चेक। देखते हैं कि किंग को कहाँ पे जाती हैं दिव्या। दिव्या ने खेला है किंग को D8 पर, और नाइट F5 यहाँ पर। देखते हैं कि दिव्या क्या खेलती हैं। दिव्या ने खेला है नाइट ओ। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यहाँ पर उन्होंने रुक हटाया। यहाँ पर आप देखने वाली बात है कि अगर आप नाइट इंटू G3 मारते हैं यहाँ पर, तो नाइट E5 चेक के साथ फिर आपका ये मर रहा था एक्चुअली में। तो इसीलिए उन्होंने रुक हटाया, नाइट E5 और किंग को सेंट्रलाइज किया। तो रुक इंटू C3 मर जाएगा। यस, रुक इंटू C3 यहाँ पर मर चुका है। तो दिव्या ने अपना घोड़ा दे दिया। दिव्या ने बोला कि ये तो मैच मैं ड्रॉ कर लूँगी चाहे सामने विश्व चैम्पियन हो। यहाँ पर दिव्या बोल रही है रुक भी एक्सचेंज करना चाहिए तो कर लीजिए, मेरे पास एक पॉन और है। रुक A6, और अब ये जो मैच है दोस्तों ये बिल्कुल बराबरी की तरफ जा चुका है। रुक यहाँ पर C1 पर, नाइट D4। अभी बस आपको किंग को कॉर्नर पे जाने से बचना है, और अगर वैसा होता है तो ये मैच में गुकेश को फिर चेक आती हुई फ़िलहाल। और आप ये टेक्निक सीख सकते हो। वो ज़रूर मेट लगाने की कोशिश करेंगे गुकेश, जैसे यहाँ पर मेट लगाने की कोशिश की है, बट आपको हट जाना है और मेट होगी ही नहीं। तो गुकेश ट्राई ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन इस पोजीशन में कुछ होगा नहीं। रुक D1 चेक आ जाएगा राजा के ऊपर हमला करते हुए यहाँ पर, और ऑलरेडी 60 चालें हो चुकी हैं यहाँ पर इस गेम की, और लगता नहीं कि ये बाजी जो है अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा देर जो है चलेगी। गुकेश ज़रूर ट्राई करेंगे। रुक D1 यहाँ पर दिव्या ने चेक दे दिया है। यहाँ पर 60 चालें हो गई हैं। एक बार फिर से किंग सामने, फिर से मेट लगाने की कोशिश। आप देखिए यहाँ पे भी ऐसा लगता है कि मेट हो रही है, बट दिव्या हट गई। आपको कॉर्नर पे जाने से बचना है, मिडिल पे ही रहना है, और वही एक तरीका है। रुक गुकेश ने C6 खेल दिया है, दिव्या ने खेल दिया रुक यहाँ पर D7। और अगर आपने अच्छे से पढ़ाई पढ़ी है तो फिर ये मैच जो है वो जीतना बहुत मुश्किल है उनके लिए। यहाँ पर देखिए रुक फिर से लड़ने के लिए तैयार। थोड़ा सावधानी ज़रूर बरतनी है। गुकेश कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन ये पोजीशन पे विन करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और यहाँ पर नाइट F7 पर जाते हुए, तो बिल्कुल आप कह सकते हो बिल्कुल यहाँ पर बराबरी की स्थिति है इस पोजीशन को अगर हम देखें तो। और यहाँ पर किंग वापस आता हुआ चेक देते हुए यहाँ पर, बट किंग वापस जाता हुआ यहाँ पर इम्प्रूव करना बहुत मुश्किल है। रुक A6 खेला है गुकेश ने, वह फिर से मीटिंग थ्रेट, बट किंग को दूर कर दिया चेक देके, और वंस किंग हट गया यहाँ पर तो उसके बाद फिर से मेट की जो संभावना है वो हट जाती है। आपको रुक जो है हट लेना है पीछे की तरफ,
और यहाँ पर किंग पीछे है, अब तो किंग को हम कभी भी चेक दे सकते हैं यहाँ पर। तो अलग अलग टेक्निक्स हैं जो आप सीख सकते हैं इस पोजीशन में। रुक से वापस गुकेश चेक देते हुए। फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि गुकेश अच्छे से जानते हैं कि जीत उनसे रूठ चुकी है, और ये लगातार चौथा मैच हो रहा है जहाँ पर गुकेश जो है, हालांकि आज उन्होंने ओवर ट्राई नहीं किया कम से कम, और इसके पहले के मुकाबलों में हमने देखा है कि उन्होंने बहुत ओवर ट्राई किया जीतने के लिए। और यहाँ पर देखिए चेक आती रहेगी लेकिन मेट नहीं लगेगी। आपको राजा जो है ऐसी स्थिति में संभाल के रखना है कि मेटिंग थ्रेट ना आए, और फिर आप अपने हाथी का इस्तेमाल कर सकते हैं राजा को डिस्टर्ब करने के लिए, और कहीं से भी जो है मेट की संभावना नहीं बनती है। तो ये तो सबसे आसान ड्रॉ में से एक कहा जाता है चेस में तकरीबन, ठीक है। लेकिन हाँ, हम जानते हैं कि कभी भी कोई भी गलती जो है आपसे मैच छीन सकती है, तो इसलिए आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। दिव्या ने अपना पॉन बढ़ना शुरू कर दिया है और गुकेश को पॉन के पीछे जाना ही होगा। बट एनीवे दिव्या और पॉन को बढ़ते हुए, और उनको पता है कि रुक मारने आएगा तो मेरा राजा जो है वो थोड़ा आज़ाद हो जाएगा, और उन्होंने खेला है नाइट यहाँ पर C4। दिव्या ने रुक से चेक दे दिया है राजा को। किंग यहाँ पर D5 आता हुआ। ये मैच लगभग ड्रॉ की, तो 100 चालों के ऊपर करीब करीब गेम हो चुका है अब, और यहाँ पर गुकेश को देर सवेर तो जो है वो ड्रॉ लेना ही होगा। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि दोनों खिलाड़ी जो है वो ड्रॉ पर सहमत होते हुए, यहाँ पर ड्रॉ हो गया है। दिव्या के लिए ये एक ऐतिहासिक लम्हा है। विश्व चैंपियन, मौजूदा विश्व चैंपियन से ड्रॉ खेलने वाली, मेरे ख्याल से वो भारत की पहली महिला खिलाड़ी हैं, और एक पर एक उपलब्धि आ रही है। वहीं गुकेश भले ही साथ के खिलाड़ी हैं, खुश नहीं होंगे इस परिणाम से।